आज के मुख्य समाचार। मेरे सामने पूरा देश बैठा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, धोखा देकर देश कमजोर कर रहे। मुंबई हवाई अड्डे पर कॉफी पाउडर की बितलों में मिला 3.80 किलोग्राम सोना। कृषि कानून रद्द करवाने के बाद किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का किसानों को समर्थन देने धरना स्थल पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने संविदा कर्मचारियों से जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने नहीं आया हूँ। मैं राष्ट्र की राजनीति करने आया हूँ, इसलिए आप लोगों की आवाज को उठाऊंगा और लखनऊ तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। साथ ही अन्य विधायक और सांसद को पत्र लिख आपके साथ आने के लिए कहूंगा, वरना उनको वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस मौके पर वरुण गांधी ने कहा कि आज मेरे सामने पूरा देश बैठा है। मेरे सामने यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा। यहाँ पर धोखा देकर हम हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपकी बात केवल संसद में उठाने के लिए नहीं आया हूँ, न ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आया हूँ, वह भी मैं कर लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यह कहने आया हूँ कि आपने इस आंदोलन में मैं आपके साथ हूँ। इस दौरान वरुण गांधी ने कहा कि गांधी जयंती पर गो से जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को फांसी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जय हिंद बोलने का समय आ गया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को लोग सोशल मीडिया पर गो से जिंदाबाद ट्रेंड करा रहे थे, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे देश में रह रहा हूँ जिसमें एक संत के जन्म दिवस पर गो से जिंदाबाद ट्रेंड कर रहा था। मैंने कहा, जो महात्मा गांधी के हत्यारे की जय बोलते हैं उनको फांसी लगनी चाहिए। वरुण गांधी ने कहा कि हम लोगों को एक हिंदुस्तान करना है। मुझे परवाह नहीं है कि सरकार किसकी है, मैं आपके साथ हूं और हम अपनी ताकत दिखकर अपना हक लेंगे। वरुण गांधी इस दौरान अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा कि मैंने किसानों के लिए आवाज उठाई, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई। इससे 12 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वरुण गांधी ने कहा कि मैंने टीईटी के पेपर लीक होने पर भी आवाज उठाई और मैं अकेला आदमी था जिसने आवाज उठाई कि अब तक 17 परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। इसका कौन जवाब देगा? परीक्षा को लेकर बच्चों के कम से कम 15 से 20 हजार रुपए खर्चा होते हैं। खर्चे की बात छोड़ भी दे तो उनके भविष्य का क्या होगा? वह माफिया कौन है जो यह सब पेपर लीक करा रहा है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को केवल अब देश के बारे में सोचना है कि आगे राष्ट्र का क्या होगा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने शारजाह से पहुंची केन्याई महिलाओं के एक समूह से कॉफी पाउडर की बोतलों में छिपाकर रखा 3.80 किलोग्राम अघोषित सोना और कुछ निजी सामान जब्त किया और उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने सोना जब्त करने से पहले हवाई अड्डे पर 18 केन्याई महिलाओं की जांच की। सोने को बार, तार और पाउडर के रूप में कॉफी पाउडर की बोतलों, इनरवियर की लाइनिंग, फुटवियर और मसाला बोतलों में छिपाकर रखा गया था। कुल 3.80 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत कुछ करोड़ आंकी गई है। उन्होंने कहा कि एक केन्याई महिला को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो बड़ी मात्रा में सोना ले जा रही थी, जबकि अन्य को जाने दिया गया। 3 कृषि कानून रद्द करवाने के बाद अब किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के समक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा की ओर से जिला प्रधान अमरीक सिंह गंधुआ की अगुवाई में 5 दिवसीय पक्के मोर्चे की शुरुआत की गई। किसानों ने कहा कि 24 दिसंबर तक डीसी कार्यालय संगरूर समक्ष दिन रात धरना जारी रखा जाएगा। धरने के दौरान भाकियू उगराहा के प्रांतीय प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहा ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मानी गई मांगे लागू करवाने के लिए मोर्चा लगाया गया है। चुनाव के समय पंजाब सरकार ने किसानों व मजदूरों सहित जनता से घर घर नौकरी देने, किसानों का कर्जा माफ करने, नशे को खत्म करने जैसे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। सरकार ने यूनियन की राज्य टीम से बैठक कर गुलाबी सुंडी व बेमौसमी बरसात से तबाह फसलों का मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों द्वारा अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने गुलाबी सुंडी से तबाह हुए नरमे का 17,000 प्रति एकड़ मुआवजा व खेत मजदूरों को अलग से 10% चुगाई का अदा करने, सरकार द्वारा बढ़ाकर ऐलान किए गन्ने का मूल्य 360 रुपए प्रति क्विंटल की पर्ची किसानों को प्रत्येक चीनी मिल से देने की गारंटी देने, खुदकुशी पीड़ित किसान परिवारों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके राज्य उप प्रधान जनक सिंह भुटाल, जसविंदर सिंह लोंगोवाल, जगतार सिंह कालाझाड़, दलवारा सिंह छाजला, बहाल ढींडसा, अजय लखखेवाल, बहादुर भुटाल, हरबंस सिंह, जसवीर गगड़पुर, लीला चोटियां, गोबिंदर मंगवाल, गोबिंदर बरोखा,
कुलविदर मालेरकोटला, दर्शन सिंह अमरगढ़ आदि मौजूद थे। दिल्ली से सटे नोएडा में भारतीय किसान परिषद के तत्वाधान में प्राधिकरण पर चल रहा किसानों का आंदोलन सोमवार को 111 दिन भी जारी रहा। धरना शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह किसानों को अपना समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंच के माध्यम से कहा कि वह किसानों की बात को राज्यसभा और अन्य सभी मंचों पर रखेंगे। इस अवसर पर किसानों ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने धरने का नेतृत्व कर रहे सुखबीर पहलवान को फोन कर धरने का संपूर्ण समर्थन किया। अखिलेश यादव ने सुखबीर से फोन पर कहा कि सरकार बनती है तो प्राथमिकता पर नोएडा के किसानों का काम होगा। वहीं पिछले 4 दिन से लगातार चल रही किसानों की वार्ता प्राधिकरण अधिकारियों से असफल होने के कारण सोमवार समिति के अध्यक्ष सुखबीर ने कहा कि यदि प्राधिकरण पर किसानों का समाधान ही नहीं होगा तो अब प्राधिकरण पर समाधि बनेगी। इस दौरान सोमवार से सुखबीर पहलवान समेत 10 किसान अपने घर परिवार को छोड़कर अनशन पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वह अनशन पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।